पानामा पेपर से पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन से पर्दा उठाया। ब्रॉडशीट अब एक बार फिर अशराफिया की करप्शन सामने लाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा अशराफिया इस्तेहसाल की आड़ में खुद को नहीं छुपा सकती। ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो लूटमार मचाते हैं। बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए अशराफिया ने मनी लॉन्ड्रिंग की। अशराफिया ने NRO की वजह से लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ब्रॉडशीट अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शफाफियत चाहते हैं, जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका। वज़ीर आज़म ने महंगाई से मुतालिक कहा इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चीनी की कीमत में इजाफे समेत अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़रा और सूबों के नुमाइंदे भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। पीडीएम का आज बलूचिस्तान के जिला लोरलाई में पावर शो। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। लोरलाई शहर को मुख्तलिफ सियासी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी। जलसे से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दिगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान संजावी से रैली की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करके विंडफील्ड महल खरीदे गए। कल तक जाली राजकुमारी कहती थी उनकी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, पंजाब को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। ज़रई सूबा साबिक़ा हुकूमतों की लूटमार की पॉलिसियों की भेंट चढ़ गया। शहबाज शरीफ ने ज़रई रकबों पर रिहायशी कॉलोनीज़ के क़याम की पॉलिसी अपनाकर किसान से रोटी का नवाला छीन लिया। लाहौर एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को अदालत में पेश कर दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर की ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ तौसी की इस्तदा। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा राना तनवीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। काबीना नैब ज़दा है, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने के दावे सियासी हैं। पीडीएम में तमाम फैसले मुत्तफ़िका तौर पर होते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत गिराना या ना गिराना अवाम का इख्तियार है। पीडीएम अवाम के पास जाकर मुतहर्रिक कर रही है। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में जाने के लिए पीपल्स पार्टी ने राय दी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 55 अमवात, 2123 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 33,102 तक जा पहुंची। मुल्क भर में अब तक 10,772 अमवात हुई। कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,08,524 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध में गुम। लाहौर समेत कई शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रही। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। मुल्तान रोड मांगा बाईपास के करीब धुंध के बायस हादसा, एक शख्स जाँ बहक 6 जख्मी हो गए। सिंध हाई कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की बरियत केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या सेक्रेटरी दाखिला से देर से उठते हैं? अभी चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला के वारंट जारी कर देते हैं। इनको मालूम नहीं इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है।
अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान में सदर ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर। 25वीं तरमीम बहाल कर दी गई। करारदाद के हक में 223 और मुखालफत में 205 वोट डाले गए। अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे पर कार्रवाई कल होगी। करारदाद के मुताबिक अमरीकी नायब सदर पेंस अमरीकी सदर ट्रंप को सदारत से हटाकर खुद सदारत का ओहदा संभाल लें। नायब सदर पेंस पहले ही 25वीं तरमीम के जरिए अमरीकी सदर को हटाने से इनकार कर चुके। कहा 25वीं आईनी तरमीम से हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। पाकिस्तान ने तुर्क वजीर खारजा को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क वजीर खारजा को हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड दिया। अवार्ड देने की तकरीब में वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। तुर्क वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वफ्द में तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तगल में वामसी बैरक का किरदार अदा करने वाले नौरतनों दीगर भी शामिल। खबर के साथ कि पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन में नकाब की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्रॉडशीट अब एक बार फिर अशराफिया की करप्शन सामने लाई है। पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन में नकाब की। ब्रॉडशीट अब एक बार फिर अशराफिया की करप्शन सामने लाई है, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर आज़म ने लिखा, अशराफिया इस्तेहसाल की आड़ में खुद को नहीं छुपा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट की गई, ये जब इख्तिदार में आते हैं तो लूट मार मचाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है, पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को बेनकाब किया। अब ब्रॉडशीट एक बार फिर इसी अशराफिया की करप्शन सामने लाई है। ब्रॉडशीट से अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शफाफियत चाहते हैं। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अशराफिया इन इंकशाफात को इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देकर खुद को नहीं छुपा सकती। ये तमाम इंकशाफात वही हैं जिनके लिए मैं 24 साल से लड़ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, लूट मार करने के लिए अशराफिया हुकूमत में आती है। अशराफिया करप्शन की कमाई बाहर भेजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है। अशराफिया बाहर पैसे भेजकर समझती है कि पाकिस्तान के कवानीन से बच जाएंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 25वीं तरमीम बहाल करके अमरीकी सदर को हटाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 223 और मुखालफत में 205 वोट डाले गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर पेंस 25वीं तरमीम के जरिए खुद अमरीकी सदर का ओहदा संभालें। 25वीं तरमीम बहाल। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 223 और मुखालफत में 205 वोट डाले गए। वज़ीर आज़म ने महंगाई से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चीनी की कीमत में इजाफे समेत अशिया ज़रूरियात की दस्तियाबी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने महंगाई से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आपको बताएं कि महंगाई से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। चीनी की कीमत में इजाफे समेत अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी वज़रा और सूबों के नुमाइंदे भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। पीडीएम का आज बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में पावर शो। तैयारियां मुकम्मल। लोरालाई शहर को मुख्तलिफ सियासी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जलसे से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। आपको ये बताएं कि मरकजी कायदीन की जानिब से यहाँ भी खिताब किया जाएगा। पीडीएम का आज जिला लोरालाई में पावर शो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा। तैयारियाँ जारी, जबकि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन इस जलसे से खिताब भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान संजावी से रैली लेकर जलसा गाह पहुंचेंगे। यहां पर देखा जा सकता है कि पार्टी परचमों की बहार है। लोग अभी से ही जलसा गाह में जमा होना शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। मोहम्मद अकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पे? अभी से देखा जा रहा है कि पंडाल में लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। लोरालाई के में जहाँ पर पीडीएम आज अपना सियासी पावर शो करने जा रही है।
जलसे का बाकायदा आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें हैं, उनके मरकजी और सूबाई कायदीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और पीडीएम के सरवरा मौलाना फजलुल बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने हमें अपडेट किया। अपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। अहम कौमी इश्यूज पर अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। अपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया, अहम कौमी इश्यूज पर अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन को आवाम का कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ ज़ाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा, अपोजिशन का मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन चुका, पाकिस्तानी कौम मनफी किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत गिराना या ना गिराना अवाम का इख्तियार है। पीडीएम में जो भी फैसले होते हैं मुतफ़िक़ा होते हैं, आखिरी फैसला इस्तीफों का होगा। हमेशा ये कहा जाता है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, ये नारे हम बचपन से सुन रहे हैं, तो लिहाजा करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि करप्शन की बाबत अगर हमारे ऊपर अगर कोई केसेस हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितने केसेस हैं और आपको वो भी नहीं पता, और कौन से केसेस हैं वो भी नहीं पता। बस ये है कि करप्शन है। हुकूमत गिराना न गिराना ये अवाम के हाथ में है। और उसके हमने जो बयानिया था पीडीएम का, उसमें कैटेगोरिकली कहा गया था कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, लास्ट ऑप्शन जो होगा वो इस्तीफों का होगा। एहतसाब अदालत लाहौर आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत जारी। नायब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ ने ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ा तौसी की इस्तदा कर दी है। आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ के रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ा तौसी की इस्तदा कर दी है। 15 रोज़ा इस्तदा की तौसी की गई है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पंजाब जैसे खुशहाल ज़रूरी सूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। एक ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इसका नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ज़रूरी रहा ना सनती। हमारी असल ताकत ज़राअत का शोबा साबिका हुकूमतों को लूट मार की पॉलिसियों की भीड़ चढ़ गया। लालची और खुदगर्ज हुक्मरानों ने ज़मीनें हत्या कर किसान को बेहाल और पंजाब को बंजर कर दिया। ज़रूरी ज़मीनों के सुकड़ने से आयरोस आटा गंदम जैसे बहरान सर उठाने लगे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कल तक जाली राजकुमारी भी कहती थी कि इसकी बैरूने मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, मगर जब चेक किया गया तो पता चला कि शहजादी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला का उसामा सत्ती के वालिद को फ़ोन। इंक्वायरी रिपोर्ट पर बातचीत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, वज़ारत दाखिला की तरफ से इंक्वायरी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट को देख लें। वज़ीर आज़म और काबीना का फैसला है, आप जिस तरह तहकीकात कराना चाहते हैं हुकूमत पूरी मदद करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से उसामा सत्ती के वालिद को फ़ोन किया गया। वज़ारत दाखिला की तरफ से इंक्वायरी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट को देख लें, शेख रशीद की जानिब से कहा गया। शेख रशीद ने कहा, वज़ीर आज़म और काबीना का फैसला है, आप जिस तरह तहकीकात करवाना चाहते हैं हुकूमत पूरी मदद करेगी। सिंध हाई कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की बरियत केस की समाअत चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला की अदालत पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि क्या सेक्रेटरी दाखिला सिंध देर से उठते हैं। सिंध हाई कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की बरियत केस की समाअत, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला की अदम पेशी पर अदालत बरहम हुई। अदालत की जानिब से जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि क्या सेक्रेटरी दाखिला सिंध देर से उठते हैं, क्या सेक्रेटरी दाखिला सिंध देर से उठते हैं और सेक्रेटरी दाखिला सिंध के वारंट जारी कर देते हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। रुक करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। इनके ऊपर है उनको एक झटका ना लगे। बट एक और भी बात जहन में रखिएगा, शायद 15 साल में अगर ये अमेरिका की और चीन की लड़ाई ना होती और हवावे जो है उसकी 5G टेक्नोलॉजीज जो है वो बैन ना होती और शायद अब आ चुकी होती, तो द नेक्स्ट चैलेंज इज ड्राइवरलेस कार्स। सिर्फ
रावलपिंडी में 60,000 लोग ड्राइविंग से वाबस्ता हैं। अगर हमने फ्यूचर में, और फ्यूचर से मेरी मुराद ये नहीं है कि कुछ 100 साल या 50, ये फ्यूचर से मेरी मुराद है 12-15 साल या शायद 20 साल। अगर आप ड्राइवरलेस कार्स की तरफ चले जाएंगे तो हमारे हज़ारों ड्राइवर्स जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। सो हमें एक और, लेकिन नई जॉब्स क्या क्रिएट होंगी? पाकिस्तान के अंदर हमें हज़ारों डाटा इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो इस्लामाबाद में बैठ के वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस की ट्रैफिक को वॉच कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। सो एक नौकरी जाएगी, दूसरी नौकरी पैदा होगी। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर जॉब मार्केट्स को देखें। एंड आई विल इनकरेज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्यूचर जॉब मार्केट्स के ऊपर जो है वो रखें। मैंने ट्वीट किया कि ये जो डॉक्टर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ 70-75 हज़ार बच्चों ने डॉक्टरी का एग्ज़ाम जो है वो दिया और उनमें से बड़े थोड़े पास हो सके, बाकियों को गिला ही रहा कि हम पास नहीं हो सके। बट मैंने ये कहा था कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? बिकॉज जनरली, माजरत के साथ डॉक्टर नौशीन हामिद से, ये आखिरी 10-15 साल हैं डॉक्टर्स के। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी कई यूनिवर्सिटियों ने इंटरनेशनल मेयार का काम